Morning children. In previous video we have started the new chapter coal and petroleum, and we have discussed about the natural resources and their types. There are two types of natural resources, what I told you. Inexhaustible natural resources, which are unlimited in quantity in the nature, and exhaustible natural resources, they are present in the limited. Okay, and I told you in this chapter we have studied about the exhaustible natural resources. Okay, like coal, petroleum, natural gas, these are the exhaustible natural resources. So we will discuss in this chapter. In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms. So these are also known as fossil fuels. ये जो कोल, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये हमें डेड रिमेन्स से मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. जब वो डाई हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो ज़मीन के नीचे अर्थ क्रस्ट में धीरे धीरे वो डिपॉजिट होते रहते हैं और फॉसिल्स का निर्माण, फॉसिल्स को फॉर्म करते हैं, और इसी को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स. सो कोल, पेट्रोलियम, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स. क्योंकि ये किससे मिल रहे हैं? फॉसिल से. फॉसिल कैसे बने हैं? फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. Okay, so first fossil fuel is coal. Let's see coal. I think you have seen coal. It is a black in color, hard structure like a stone. Okay, and it is a used for to cook the food, because it is used as a fuel. So it is used to cook the food. It is also used in the railway engine to produce steam to run the engine. But earlier, पहले इसको यूज़ किया जाता था रेलवे इंजन्स को रन कराने के लिए, क्योंकि जब ये इंजन में यूज़ करते थे तो इससे क्या प्रोड्यूस होती थी? स्टीम प्रोड्यूस होती थी. तो एज अ फ्यूल ये यूज़ किया जाता था. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में, यानी कि थर्मल पावर स्टेशंस में प्लांट बोला जाता है, वहाँ पर किसका प्रोडक्शन किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी का. सो इट इज़ ऑल्सो यूज कोल. इसका अभी हम क्या बता रहे हैं? इट इज़, इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है? तो एज अ फ्यूल इट इज़ यूज इन द किचन टू कुक द फूड, in railway engine to produce the steam. Earlier it was used, and it is used in the thermal power station to produce the electricity. It is also used to as a fuel in various industries. Okay, now story of coal. It means how it is formed, कैसे ये बनता है. About 300 million years ago the earth had dense forest in low lying wetland areas. बहुत, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, दे टेक द फॉर्मेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको बनने के लिए. तो इसमें ये बता रहे हैं कि इतने साल पहले, 300 मिलियन ईयर्स पहले, जो अर्थ के ऊपर डेंस फॉरेस्ट था. डेंस मतलब घना, बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग. ओके, कोई भी नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, या तो बाढ़ आ गई या किसी और रीज़न से, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. ये फॉरेस्ट जो थे, प्लांट्स थे, ये डेड हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए और बरीड हो गए अंडर द सॉइल. सॉइल के नीचे जा कर के ये दब गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, जैसे जैसे इनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होती गई, दे वर कंप्रेस्ड. ये जो प्लांट्स थे बिल्कुल रिमेन्स हो गए हैं, सॉइल में मिक्स हो गए हैं, नीचे अर्थ क्रस्ट में जा रहे हैं और कंप्रेस्ड हो गए हैं. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. और जैसे अर्थ क्रस्ट में और नीचे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. तो प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से ये जो डेड प्लांट्स जो अर्थ क्रस्ट में जा रहे थे, ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे? कोल में.
एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल में मेनली कार्बन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को, जिसमें डेड रिमेन, डेड वेजिटेशन किस में चेंज हो गए हैं, कोल में, दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन, क्योंकि इसमें मेन कंपोनेंट किसका है, कार्बन का। ओके, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और डेड वेजिटेशन किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। और क्योंकि ये रिमेन से बना है, वेजिटेशन के रिमेन से बना है, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स के रिमेन से बना है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन द फिगर। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, टर्न द पेज, तो एक कोल माइन का फिगर दिया हुआ है, यानी कि डायग्राम दिया हुआ है। ओके, जहाँ से कोल निकाले जाते हैं। व्हेन हीटेड इन एयर, ओके, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को बर्न करते हैं, कोल जब बर्न होता है तो इससे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, जब कोल बर्न करते हैं ना, जलाते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जब वो जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल, कोल तार एंड कोल गैस। कोल जो ये हमने माइन से हमें ऑब्टेन हुआ है, कोल विच वी गेट फ्रॉम द माइन, इनके अंदर बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, इस कंपोनेंट है, इसके अंदर मिक्स होते हैं, ये क्या नाम है इनके, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ओके, इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिक्सअप होते हैं, जिनको हम एक्सट्रैक्ट करके, और फिर कोल से हमें ये कोक भी मिलता है, कोल तार भी मिलता है, और कोल गैस भी मिलती है। ओके, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, हाउ कोल इज फॉर्म्ड, एंड व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल। Fossil fuels which we get from the dead remains of the plants and animals, which buried deep under the soil, and slowly this vegetation converted into the coal, and this slow process is called carbonization. Okay, and I also told you that when coal burn, it produces the कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्रीज। जब कोल माइन से हम कोल ले लेते हैं तो इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, और वहाँ इससे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। कौन से प्रोडक्ट है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। और after this para you can see the component of the component of coke, coal tar and coal gas. These are the component of the coal की हैं, ये कोल के अंदर ही रहते हैं। इनको हम इंडस्ट्री में कोल में से निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज योर वर्क टू रीड द टॉपिक कोल on page number 57. Okay, you learn yourself, read this chapter yourself from page number 57. After then, in next video we will discuss about the coke, coal tar and coal gas. Okay, thank you.